राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पिछले 1.5 साल की सरकार में ही भाजपा और संघ का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की करीब 1.5 साल की सरकार के कार्यकाल को देखते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज यहाँ पर है। जिस तरह से चित्तौड़गढ़ की सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था धरातल पर है, बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब राज्य में हमारी सरकार थी तब भाजपा के नेता चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे और अभी तो भाजपा की प्रदेश सरकार है, 1.5 वर्ष ही हुआ है, उनका चाल चरित्र और चेहरा सभी के सामने आ गया है। वहीं उन्होंने उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होने की बात पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा हेलीकॉप्टर का सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं, जब भी देखते हैं वे हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए ही दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि एक मुख्यमंत्री सभी जिलों में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शर्मा को एक सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष जो भी खामियां सरकार की गिनाते हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे सरकार की कार्यशैली में सुधार आता है। वहीं उन्होंने सचिन पायलट के साथ अपने संबंधों को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, ये सब मीडिया की उपज है। सचिन पायलट से लगातार मुलाकात होती रहती है और संगठन के बारे में चर्चा भी होती है। वहीं इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चित्तौड़गढ़ सीमा में प्रवेश करते ही कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में स्वागत किया। वहीं एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की। करीब 1.5 घंटे चित्तौड़ में रुकने के बाद गहलोत प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। और ये जो बड़ी माफिया है, इन्होंने पूरा जाल फैला लेगा अपना, बाकी भी क्राइम करते जा रहे हैं। बच्चों के साथ रेप हो रहे, छोटे बच्चों के साथ, जनता परेशान है और चिंता कर रही है। मीडिया का एक वर्ग जो है, मीडिया का एक वर्ग जो देश के अंदर, वो बहुत निराश हुआ होगा, एक बार, क्योंकि अब उनके पास न्यूज नहीं रहेगी तो उन्हें तकलीफ होगी। अभी मंत्री जी ने कहा है कि बजट अभी मेरे ट्वीट के अंदर प्रमोशन नहीं हो रहे, लोगों के प्रमोशन हो गए, प्रमोशन आधे जारी हो गए, पर वो वही रखा IAS है, IPS है, अन्य सर्विसेज के हैं, तमाम बातें। सबसे बड़ी जो चिंता है वो है जो क्राइम हो रहा है, हत्याएँ हो रही है, रेप हो रहे हैं, इनकी थोड़ी सी लाइफ मिल रही है, करप्शन और बिना करप्शन के काम हो ही नहीं रहा। ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी राजस्थान में कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, तो कुछ समझ नहीं सकता था पूरे देश के अंदर। खाली राजस्थान की बात तो नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाल चलते जरा पीछे रह गया है, चाहे RSS के लोगों और चाहे वो BJP के लोग। देश तली बनी है, वो भी बहुत खतरनाक है। बड़ी माफिया प्रदेशवासियों को बहुत दुख पहुँचा रहा है, क्योंकि बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनके सामने संकट पैदा हो गया है। हमारे वक्त में शिकायत आती थी, हमने भी उस वक्त कई जगह शिकायत आई तो रोका भी था कि सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, हमारे वक्त में भी तकलीफ थी। अब तो खुलेआम जो है, पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन, खाली पे पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं, ना खाली बड़ी माफियाओं की मिली भगत है,
बड़ी माफिया ने अब जो हत्या की है ये सही ये सही मुझे सबको मालूम है। पूरे बेटे के हत्या जो की पूरे राजस्थान में पूरे देश में किस मालूम तरीके से मारा गया है। ये तो एक बालगी है। आप और हम सोच रहे थे चौक में भी हत्या हुई है पुलिस की। तो ये जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, बड़ी माफिया इतना हावी हो चुका है प्रदेश के अंदर कि वो जो भी अभी सब बता देते कि किस प्रकार से उनके जो बने हुए कूपन वगैरह किस प्रकार की छूट मिली हुई है, कोई उनको पूछ नहीं सकता, रास्ते में कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बड़ी माफिया बड़ी गैंग बनी हुई है उसके गुंडे पाल रखे उन्होंने, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनका, उनकी अलग पैरल चल रही है गुंडागर्दियों की फौज। और वो जब ये काम करते हैं किसी मजाक नहीं है कि उनको कोई छेड़ सके, पर ये बगैर पुलिस प्रशासन के और बगैर जिला प्रशासन के भी, जिला प्रशासन भी अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा है, जो उनके पास पावर है उसका उपयोग वो भी नहीं करता। वो चुप क्यों है? कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, जहाँ जहाँ फर्जी के काम होते हैं आप सोच सकते हो कि इसके पहले क्या राज है। क्या राज है कि वो जो है वो बोल नहीं पा रहे, पुलिस की शिकायत नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे पुलिस को भी। इसका मतलब कि सभी लोगों की भीड़ भगत है और तकलीफ इसको हो रही है आम जनता को, जो जिसको फर्जी के उपयोग करना है उनको तकलीफ हो रही है। धन्यवाद। बातें रही है वो मुझसे ज़्यादा आप भी जानते हो और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। जो संख्या निकाली थी लोगों ने उसके बाद में जो हालात बने आपके साथ, वो भी स्थिति यही पूरे राजस्थान में है। हमारे वक्त में खाली घोषणा नहीं हुई थी बल्कि काम इम्प्लीमेंट भी हो गए थे। सबसे बड़ी खूबी उस सरकार की थी, घोषणाएँ हुई, काम इम्प्लीमेंट हो गए, ऑर्डर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में जो स्कीम बताई गई है तो तमाम योजनाओं को बंद करने को किया, जिसमें ये हमारी हेल्थ की स्कीम थी। वो घर घर में आप बताइए कि कितना लोगों को तकलीफ होती है, बीमार कोई भी होती है, ऑपरेशन फ्री, दवाएँ फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ था। उसको इतना कमज़ोर कर दिया। कागज में तो वो स्कीम है आज भी 25 लाख की। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनता को भ्रम हो गया कि वो 5 लाख तक पहुँच गई, 25 नहीं पहुँची, 25 तक कागजों में है। पर असली रूप में जो टेम्पो बना हुआ था, कॉन्फिडेंस से जाके मरीज बात करता डॉक्टरों से और उनको इलाज करना पड़ता था। इसमें कमी आ रही है, प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी, उससे लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर सहयोग करेंगे, ऐसा करवाएंगे कि स्कीमें है कागजों और पता नहीं क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो पा रही, पता नहीं। RGHS जो सरकारी कर्मचारी ने स्कीम बनाई थी हमारे, उनको मट्टा मीट कर दिया पूरा। प्राइवेट अस्पताल उनको देख नहीं रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा उनका अस्पताल का, और नई नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, कई इफर बट लगा दिए तो उसके कारण भी वो लोग फायदा उठाने वाले कर्मचारी सरकारी। और पानी की समस्या है, बिजली की कोशिश कटौती है। मैं उदयपुर उतरा हूँ, वहाँ से अभी तक यहाँ तक आया हूँ, तब तक ये कटौती की बात होगी। फिर पीने के पानी का संकट है एरिया के अंदर, पूरे राजस्थान में स्थिति बनी हुई है और सरकार में सुनने वाला कोई नहीं। अफसोस ये बात का लोग के जाएंगे इनके पास, या तो इनके दौरे चलते रहते हैं, मुख्यमंत्री सही दौरे चलते रहते हैं, कोई जन सुनवाई कब करते हैं, कब मिलते हैं, कब जाके कोई अपनी बात कह सकता है। तमाम तरह की बातें आपके साथ, पर बात में बाकी तो